आज संस्कृत की कक्षा में हम कारकम इस विषय को पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा में कारक जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। कारक क्या होता है? कारक इसकी हम परिभाषा अगर से पढ़ें तो क्रिया अन्वयित्वम कारकम, ये इसकी परिभाषा होती है। दूसरे प्रकार से करते हैं कि क्रियाम करोति निवर्तयति इति कारकम, अर्थात जो कारक होता है इसका संबंध क्रिया से होता है, क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष मतलब सीधा सीधा। जैसे क्रिया अन्वयित्वम, क्रिया के साथ जिसका अन्वय हो रहा है वह कारकम है, उसे कारक कहते हैं। अन्वय मतलब संबंध। हिंदी में जैसे परिभाषा इसकी है, ऐसे शब्द जो क्रिया को संपादित करने में अपना किसी न किसी रूप में संबंध रखते हों कारक कहलाते हैं। तो कारक समझ गए हम। कारक उन शब्दों को कहते हैं जिनका क्रिया से सीधा संबंध होता है, उन्हें ही कारक कहते हैं। संस्कृत भाषा में कारक जो हैं ये 6 होते हैं। कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। इस प्रकार से ये 6 कारक होते हैं। अंग्रेजी भाषा या हिंदी, इनमें कारकों की संख्या कम और ज़्यादा होती है। जैसे अंग्रेजी में केवल 3 ही कारक होते हैं और हिंदी में 8 कारक होते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा में जो है ये 6 ही कारक होते हैं। कर्ता, इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म, इसमें द्वितीया विभक्ति होती है। करण, इसमें तृतीया होती है। फिर संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी। संबंध जो है इसमें षष्ठी विभक्ति होती है, लेकिन ये कारक नहीं होता है। इसके बाद अधिकरण, सप्तमी विभक्ति। संबोधन, इसमें फिर से प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन भी कारक नहीं होता है। तो आपने देखा ये संबंध और संबोधन ये हिंदी भाषा में तो कारक होते हैं, पर यहाँ पर इनको कारक में की संज्ञा में नहीं रखा गया है। इनको क्यों नहीं रखा गया, एक बार हम ये समझ लें। कारक की जैसे परिभाषा है, कारक की परिभाषा में आप सभी को पता चलेगा कि कारक उन्हीं शब्दों को कहते हैं जिनका संबंध क्रिया से सीधे रूप से हो, प्रत्यक्ष संबंध हो। लेकिन ये जो हैं संबंध और संबोधन, इनका क्रिया से सीधे जो है संबंध नहीं होता है। ये प्रत्यक्ष रूप से क्रिया से नहीं संबंध रखते हैं। इस वजह से इनको कारक की संज्ञा में संस्कृत भाषा में नहीं रखा गया है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे दशरथ पुत्र राम लंका जाते हैं, तो यहाँ पर दशरथ पुत्र राम लंका जाते हैं, लिख के समझा देता हूँ मैं आपको 10 संज्ञा। क्रिया क्या है? जाते हैं। ये काम क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ पर कोई किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? जाना। ये जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहे हैं। तो राम का संबंध हो गया ना क्रिया से। हाँ, क्योंकि जाने का काम यही कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लंका। तो इसका संबंध भी क्रिया से है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? कारक हो गए। कौन जा रहा है? दशरथ पुत्र। अब ये जो दशरथ पुत्र हैं राम, ये लंका जा रहे हैं। दशरथ लंका जा रहे हैं क्या? नहीं, दशरथ लंका नहीं जा रहे हैं। ऐसा इनका कोई यहाँ से संबंध नहीं है क्या? नहीं, इनका संबंध क्रिया से नहीं है। दशरथ का संबंध किससे है? राम से। क्यों? क्योंकि इनमें क्या संबंध है? पिता पुत्र का। राम जो हैं दशरथ के पुत्र हैं, तो दशरथ का संबंध केवल और केवल राम से हो रहा है। इनका क्रिया से कोई संबंध नहीं हो रहा है। इस वजह से हम इनको कारक की संज्ञा में नहीं रखते हैं। कारक इसको नहीं मानते, क्योंकि इसका संबंध जो है क्रिया से हो ही नहीं रहा है। इसी प्रकार से अगर से संबोधन होता, संबोधन जैसे हे राम आप लंका जाओ, हे राम आप मेरी रक्षा करो। तो जैसे हे शब्द है, हे राम मेरी रक्षा करो। अब ये वाक्य देखो, यहाँ पर क्रिया क्या है? रक्षा करो। किसकी रक्षा करो? मेरी। कौन रक्षा करे? राम। हे का संबंध क्रिया से है क्या? हे राम, राम मेरी रक्षा करो। तो राम का संबंध तो है, लेकिन हे का नहीं। हे का संबंध किससे है? राम से। इस वजह से संबोधन को भी
हम कारक नहीं मानते हैं। तो जो बाकी अपने 6 कारक हैं इनको देख लेते हैं। आपको ये समझ में आ गया संबोधन और संबंध जो है ये कारक क्यों नहीं होते हैं। इन सभी कारकों को पहचानने के लिए चिन्ह होता है, उसी चिन्ह का अर्थ निकल के आता है। जैसे कर्ता कारक जो होता है इसमें प्रथमा विभक्ति होती है और इसका चिन्ह ने होता है। जैसे कर्ता में जो भी होंगे उनका अर्थ ने से, जैसे बालकः बालक ने, बालको 2 बालकों ने, बालकाः बहुत से बालकों ने। ये एक वचन है तो यहाँ पर एक का बोध होता है, द्विवचन है तो 2 का, बहुवचन 3 या उससे अधिक। वचन जो होते हैं इसमें संख्या का ही, संख्यावाची वचन होते हैं, ये संख्या का बोध कराते हैं। कर्म द्वितीया विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, इसका चिन्ह को होता है। जैसे बालकम बालक को, बालको 2 बालकों को, बालकान बहुत से बालकों को। तृतीया, इसमें कारक कौन सा होता है? करण कारक। यहाँ विभक्ति तृतीया विभक्ति, इसका चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। क्रिया को करने में बहुत सारे सहायक वस्तुएं होती हैं, सहायता लेनी पड़ती है बहुत चीज़ों की। जैसे हमें चावल बना के खाना है तो यहाँ पर मतलब क्रिया क्या है? खाना। तो इसके संबंध में अब चावल बनाना है तो क्या चावल सीधे सीधे बन जाएंगे? हमारे पास चावल होना चाहिए, आग होना चाहिए, चूल्हा होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बर्तन होना चाहिए। ये सब चीज़ होंगे तभी ही हम चावल बना के खा पाएंगे। तो इन सभी का संबंध बनाने और खाने की क्रिया से हो रहा है। बर्तन नहीं होगा तो हम बनाएंगे किस में? आग नहीं होगी तो किस पर बनाएंगे? आग जलाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। गौ जलाएगा ये भी होना चाहिए, चावल भी होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए। तो ये सब क्या है? इन सभी का संबंध क्रिया से हो रहा है। तो सभी किसी न किसी रूप में क्रिया से संबंधित होते हैं। तो जो चीज़ करण रूप में अर्थात साधन रूप में संबंधित होते हैं उनका चिन्ह से के द्वारा होता है। यहाँ पर जैसे बालकेन बालक से, बालकाभ्याम 2 बालकों से, बालकैः बहुत से बालकों से। संप्रदान चतुर्थी के लिए, बालकाय बालक के लिए, बालकाभ्याम 2 बालकों के लिए, बालकेभ्यः बहुत से बालकों के लिए। अपादान पंचमी, इसका अर्थ होता है से अलग, अलग होने के अर्थ में होता है। बालकात् बालक से, बालकाभ्याम 2 बालकों से, बालकेभ्यः बहुत से बालकों के लिए, बहुत से बालकों से। संबंध, संबंध केवल संबंध होता है, ये कारक नहीं होता है, लेकिन इसका भी चिन्ह होता है। का, के, की, रा, रे, री। बालकस्य बालक का, बालकयोः 2 बालकों को, 2 बालकों का, बालका नाम बहुत से बालकों का। अधिकरण सप्तमी में या पर, इसका चिन्ह होता है, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। बालके बालक में या बालक पर, बालकयोः 2 बालकों में या 2 बालकों पर, बालकेयोः बहुत से बालकों में। फिर संबोधन, संबोधन केवल संबोधन के लिए होता है। किसी को जब हम बोध कराते हैं, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उसी में इसका प्रयोग होता है बस। तो इनको हम उदाहरण के माध्यम से अब सभी विभक्तियों को समझ लेंगे। प्रथमा विभक्ति है कर्ता। कर्ता जो है ये करने वाले को करते हैं। जो किसी काम को जो करता है वहाँ पर कर्ता कारक होता है। जो काम को करने वाला मुखिया होता है, मेन जो काम को अंजाम दे रहा है उसे कर्ता बोलते हैं। जैसे बालक जाता है, यहाँ पर जाने का काम कौन कर रहा है? बालक। तो ये जो बालक है ये कर्ता हो गया। और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। बालक जाता है, क्रिया क्या है? जाता है। कौन जाता है? बालक। जाने का काम किसने किया? बालक ने। तो देखो ने चिन्ह भी आ गया है, पर ये छिपा हुआ रहता है, सीधे में दिखता नहीं कई जगहों पर। तो बालक जो है करने का काम कर रहा है, इस वजह से कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, इस वजह से यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। बालक 1 है, 2 है या बहुत से हैं, बालक 1 है तो इस वजह से एक वचन लग जाएगा। तो बालक का शब्द रूप बन जाएगा बालकः। अब बालक के अनुसार क्रिया के हम जाता है, ये वर्तमान काल है तो लट लकार लग जाएगा। लट लकार में प्रथम पुरुष लगेगा क्योंकि बालक प्रथम पुरुष में आता है, और एक वचन लग जाएगा तो क्या बनता है? गच्छति। तो बालकः गच्छति। इस प्रकार से ये अनुवाद हो गया। ये कर्ता कारक का उदाहरण हो गया। जो भी काम जो कर रहा है उसमें सब में कर्ता कारक ही रहेगा। जैसे 2 बालक जाते हैं तो बालकौ गच्छतः, बहुत से बालक जा रहे हैं, बालकाः गच्छन्ति।
इस प्रकार से कर्म कारक। कर्म किसे कहते हैं? कर्म जो है जब हम अपनी क्रिया के द्वारा जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, अर्थात क्रिया का जो फल होए उसको हम कर्म कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ता है। कौन पढ़ रहा है? राम। इस पढ़ने की क्रिया से राम क्या चीज़ किसको करना चाह रहा है? तो पुस्तक को। पुस्तक को मतलब इसके अंदर जो पढ़ के जो उसको आनंद मिलेगा या जो ज्ञान मिलेगा उसे प्राप्त करना चाह रहा है। तो ये पढ़ने का फल क्या हो रहा है? पुस्तक। तो इसी को कर्म बोलते हैं। अर्थात क्रिया, अपनी क्रिया कर्ता जो है अपनी क्रिया के द्वारा जिसको इप्सित है, मतलब उससे जो चाहता है उसी को कर्म बोलते हैं। तो यहाँ पढ़ने के किसको पढ़ना चाह रहा है? पुस्तक को। तो पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया। तो कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अनुवाद देखेंगे, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम जो है कर्ता कारक हो गया, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। और राम एक है तो एक वचन लग जाएगा, शब्द रूप बन जाएगा रामः। पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक में द्वितीया विभक्ति होती है तो पुस्तक में द्वितीया विभक्ति लगा देंगे। द्वितीया विभक्ति, पुस्तक एक ही है तो एक वचन लगेगा, एक वचन में क्या बनता है? पुस्तकम। अब क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है, तो पढ़ता है लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, गच्छति पठति, रामः पुस्तकम पठति। इस प्रकार से संबंध, जो भी क्रिया का फल निकलेगा, वह विद्यालय जाता है, वह खाना खा रहा है, इस प्रकार से जो क्रिया का फल होता है, जैसे विद्यालय खाना खा रहा है, यहाँ पर खाना दो बार आ रहा है, एक खाना जो भोजन है और एक खा रहा है, तो भोजन जो है ये कर्म हो जाएगा, विद्यालय कर्म हो जाएगा। मैं लखनऊ जा रहा हूँ, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? लखनऊ। तो लखनऊ क्या हो गया? कर्म हो गया। मतलब अपनी क्रिया के द्वारा हम जिसे प्राप्त करना चाहते हैं वही कर्म होता है। तो आपको कर्म समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं करण। करण जो है ये साधन होता है। हर चीज़ को, क्रिया को करने के लिए कोई ना कोई हम साधन का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखने का काम मैंने किससे किया? चाक से। तो चाक हमारे लिखने में सहायक हुई, इस वजह से इसको करण बोलेंगे। जैसे वह साइकिल से विद्यालय जाता है, वह एक वाक्य हो गया। तो यहाँ पर वह, ये जो है वह कोई व्यक्ति है, ये काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? जाने का। तो जो काम को मेन अंजाम देने वाला होता है वो कर्ता होता है। तो ये क्या हो गया? कर्ता हो गया। किससे जा रहा है? साइकिल से। तो ये क्या है? साधन है। तो साधन क्या हो गया? साधन के रूप में करण होता है, ये साधन हो गया। फिर कहाँ जा रहा है? विद्यालय। जाने की क्रिया के द्वारा वो किसे प्राप्त करना चाह रहा है? विद्यालय को। तो ये क्या हो गया? कर्म। और ये तो क्रिया है ही। तो इस प्रकार से देखो, हमने देख लिया कर्ता कारक क्या होता है, करण क्या होता है, कर्म क्या होता है। इसका अनुवाद करेंगे। सह, वह, साइकिल से। अब करण में तृतीया विभक्ति होती है। साइकिल की संस्कृत होती है द्विचक्रिका। द्वि मतलब दो, चक्रिका मतलब चक्र। साइकिल में कितने पहिए होते हैं? द्विचक्रिका। और तृतीया विभक्ति लगा देंगे तो चक्रिकया। चक्रिकया इससे हो गया। चक्रिकया मतलब से। जैसे यहाँ पर बालकेन था, बालकेन मतलब बालक से या बालक से के द्वारा। यहाँ पर द्विचक्रिकया साइकिल के द्वारा। कहाँ जा रहा है? विद्यालयम। फिर क्या हो जाएगा? गच्छति। वह साइकिल से विद्यालय जाता है। यहाँ पर हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग। हम देख लेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान क्या होता है? इसकी परिभाषा होती है कर्मणा यमभिप्रायति सा संप्रदानम। कर्ता जो है अपने कर्म के द्वारा जिसको प्रसन्न करना चाहता है उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे माता पुत्राय दुग्धम ददाति। संप्रदान मतलब सम्यक, अच्छी प्रकार से। प्रदान मतलब दिया जाए, जिसको ठीक प्रकार से कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कहते हैं।
तो यहाँ पर माता पुत्र को दे रही है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो इसका जब हम संस्कृत करेंगे तो माता की संस्कृत माता ही होती है। पुत्र पुत्रः इसकी संस्कृत होती है, तो इसका पुत्रः अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इस बालक की तरह ही इसके रूप चलेंगे। तो यहाँ पर बालकाय बन रहा है, पुत्र एक ही है, तो इसी वजह से पुत्र का क्या बन जाएगा, पुत्राय। पुत्राय करते ही पुत्र के लिए हो जाएगा। क्या दे रही है, दूध। दूध के लिए होता है दुग्धम, देती है ददाती। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण हो जाएंगे, जैसे गुरु छात्राय ज्ञानम ददाति, गुरु जो है वो छात्र के लिए ज्ञान देता है। अपादान, अपादान होता है से अलग, परिभाषा उसकी इसकी होती है ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम अपाये अपादानम मतलब जो अपाये दूर होने की अवस्था में, ध्रुवम जो ध्रुव हो, जो एक जगह पर स्थिर हो, उसको अपादान संज्ञा होती है। मतलब दो चीज़ें जब अलग होती हैं तो वहाँ पर जो अपनी जगह पर स्थिर रहता है उसको अपादान संज्ञा दी गई है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अब यहाँ पर गिरने का काम हो रहा है, मतलब जो है ये पेड़ और पत्ता ये दोनों अलग हो रहे हैं। तो कौन अपनी जगह पर स्थिर है, पेड़ अपनी जगह पर स्थिर है, पत्ता उससे टूट के नीचे गिर रहा है, मतलब पत्ता दूर जा रहा है। तो जिससे कोई चीज़ अलग होती है उसमें अपादान होता है। अपादान किस में होता है, जिससे कोई चीज़ अलग होती है। तो पेड़ से कौन अलग हो रहा है, पत्ता, इस वजह से पेड़ में क्या हो जाएगी, अपादान, और यहाँ पर कर्म ही रहेगा। संस्कृत देखेंगे, पेड़ के लिए होता है वृक्ष, वृक्ष ये शब्द संस्कृत के लिए होता है। यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगेगी, और वृक्ष शब्द जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो बालक की तरह ही उसके रूप चलेंगे। क्या बनता है पंचमी में, एक वचन में, बालकात। इसी प्रकार से वृक्ष का क्या बन जाएगा, वृक्षात। क्या गिर रहा है, पत्रम, पतति, गिरने की क्रिया होती है पतति। इसी प्रकार से जब दो चीज़ें, दो वस्तुएं अलग होंगी तो वहाँ पर हम अपादान लगाएंगे। जैसे हस्तात् सुधाखंडम पतति, कोशात् अंकिनी पतति। इस प्रकार से जहाँ पर दो वस्तुएं जो अलग होने की स्थिति में जो वस्तु अपनी जगह पर स्थिर रहेगी उसी में अपादान संज्ञा होगी। संबंध मैंने पहले ही बता दिया था, संबंध जो है वो होता है संबंध बताने के लिए केवल, इसका क्रिया से सीधा कोई संबंध नहीं होता है। जैसे रामस्य पुत्रः लवः पुस्तकं पठति, राम का पुत्र लव पुस्तक पढ़ता है। दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति, दशरथ का पुत्र राम है। इस प्रकार से इसका संबंध का हो जाता है। अब देखेंगे अधिकरण, इसकी परिभाषा होती आधारोधिकरणम। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार बोलते हैं जहाँ पर कोई वस्तु रुकी हो, टिकी हो। जैसे हम सब पृथ्वी पर खड़े हुए हैं तो हमारा आधार क्या है, पृथ्वी। अगर पृथ्वी ना हो तो हम नीचे चले जाएंगे। जैसे हवा में कोई वस्तु रुक सकती है क्या, नहीं रुक सकती है। तो वहाँ पर कोई ना कोई, मतलब कहाँ, वहाँ पर कोई आधार नहीं है हवा में। जैसे ये चौक है, ये कहाँ पर रखी हुई है, हाथ पे, तो इस चौक का आधार क्या हो गया, हाथ। इसी को आधार बोलते हैं। जब हम त्रिभुज पढ़ते हैं मैथ में तो वहाँ पर भी तीन भुजाएं होती हैं, जो नीचे वाली भुजा होती है उसको आधार बोलते हैं। इसे पढ़ते नहीं है, इस प्रकार से इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, नीचे वाली को आधार बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाली दोनों भुजाएं इसी पर टिकी हुई हैं। आधार आपको समझ में आ गया, से आप सभी जानते ही हैं। वहाँ पर इसको अधिकरण बोलते हैं, बस आधार को ही क्या बोलते हैं, अधिकरण। इसकी परिभाषा देखेंगे, जैसे छात्राः विद्यालये पठन्ति, इसकी हिंदी में छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। कोई ना कोई जो भी क्रिया होती है उसका आधार अवश्य होता है। ये एक वाक्य हो गया। यहाँ पर काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। कौन पढ़ रहा है, छात्र। तो छात्र पढ़ रहे हैं तो छात्र का सीधा संबंध हो गया और छात्र ही पढ़ने का काम कर रहे हैं, यही क्रिया को। अच्छा, अब ये पढ़ रहे हैं छात्र, लेकिन कहीं
कोई जगह तो होगी जहाँ पढ़ रहे हैं, जो जिस जगह पे पढ़ रहे हैं वही आधार होती है। तो ये कहाँ पढ़ रहे हैं? विद्यालय में। तो विद्यालय क्या हो गया? आधार। आधार में अधिकरण होता है, तो इसकी क्या हो गई संज्ञा? अधिकरण कारक इसकी संज्ञा हो गई। अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। तो देख लेंगे छात्र पढ़ते हैं से हमें पता चलता है छात्र बहुत सारे हैं, तो छात्र भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। छात्रः, छात्रौ, छात्राः, बालक की तरह ही उसके रूप चलते हैं। बहुत सारे हैं तो बहुवचन कर देंगे, क्या हो जाए? छात्राः विद्यालये पठन्ति। इस प्रकार से इसका अनुवाद हो जाएगा। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।